आज इस क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9 का चैप्टर 8 है। इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और इनको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों होती है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, जैसे काइट क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, और स्पेशली हम बात करेंगे पैरालेलोग्राम के बारे में। पैरालेलोग्राम का स्पेशल केस क्या होता है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक रोम्बस हम किसको बोलते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये टॉपिक इस क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल की हम प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे तो जो थियरम है पैरेललोग्राम से रिलेटेड उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस चैप्टर में थियरम प्रूफ करने के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना थियरम क्या बोलती है समझना। प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम थियरम क्या है और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में समझेंगे। तो मींस ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा जिसकी हेल्प से हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड माने होता है फोर और साइड्स यानी फोर साइड्स। एक क्लोज फिगर जो फोर साइड्स की बनी होती है हम उसको क्वाड्रिलेटरल। इट इज सो सिंपल, इजंट इट। तो एक फिगर मैं कोई बनाता हूं क्लोज फिगर, जैसे मैंने ये बनाया इस तरह से और इसको क्लोज कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होती है, एक साइड ये, दो, तीन, चार, करेक्ट। अब इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि इसमें चार इंटीरियर एंगल भी बन जाते हैं, एक, दो, तीन, चार, करेक्ट। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स मतलब ये जो कॉर्नर है ये वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, यानी एक क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस होते हैं, करेक्ट। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल में अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे जो अपोजिट है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। और इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम डायगोनल। यानी एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स भी होती है, राइट ना। डायगोनल्स भी हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन दी जाए कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें फोर साइड्स होती है, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस होती है। रही बात डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स को तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, इस पॉइंट को, तो डायगोनल्स हमको मिल जाती है। लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी डेफिनेशन यहां तक सफिशिएंट है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें फोर साइड्स होती है, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस होते हैं। तो चलो इसको लिख लेते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अ क्वाड्रिलेटरल तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल की लिखी जाए तो हम बोल सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर विच हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस, करेक्ट। क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने की जरूरत क्यों होती है?
अपने चारों तरफ की चीज़ों को अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें तुमको मिलेंगी जो 4 साइड्स से बनी हुई एक क्लोज फिगर है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, ये भी 4 साइड्स का बना है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल हो। रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी अवेयर हो कि ये 4 साइड्स की क्लोज फिगर्स होती है। मोबाइल होता है, मोबाइल की स्क्रीन 4 साइड से क्लोज होती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारे आसपास मिलती हैं जो 4 साइड्स की क्लोज फिगर होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल्स है। तो ऑब्वियसली उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, ताकि अगर हम प्रॉपर्टीज समझेंगे तो और बहुत सी चीजें इस तरह की हम बना सकेंगे। तो अभी तक हमने समझा कि क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्लोज फिगर है जो 4 साइड्स की क्लोज फिगर होती है, जिसमें 4 एंगल, 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होती हैं। और इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो कोई सी भी फिगर जिसमें 4 साइड्स की क्लोज फिगर है तो ऑब्वियसली वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, राइट। तो चलो कुछ फिगर्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह की स्पेशल फिगर्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। देखो, जैसे मैं एक फिगर ये बनाता हूं इस तरह से, ये क्लोज फिगर है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गई, ठीक। एक दूसरी फिगर बनाता हूं मैं, इस तरह से। इस फिगर को ध्यान से देखना, ये फिगर को क्या बोलते हैं, ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, और इस तरह से मैंने ये भी 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज कैसे दिखाते हैं, राइट। तो इसको देखते ही तुम बोल दोगे कि ये तो रेक्टेंगल है, राइट। और इस तरह की फिगर्स तुम ऑलरेडी इसके पहले की क्लासेस में जरूर देख चुके होगे। तो ये हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा दबा दूं, ध्यान से देखो, ये फिक्स कर दूं और इसको दबा दो तो ये तिरछा हो जाएगा। तो तिरछा हो जाएगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, यूं करके, ये इस तरह से। अब एग्जैक्ट फिगर तो यहां पे ड्रॉ नहीं हो सकता, ऐसे सोचो कि इसको मैंने दबा दिया तो ये वाला जो साइड है इधर हो जाएगा, यूं कुछ इस तरह से, और ये वाली साइड इधर हो जाएगी, राइट। तो यहां से ये वाली फिगर मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली, ठीक। तो एक रेक्टेंगल ही है जो इस शेप में आ गया। इस शेप को हम बोलते हैं पैरालेलोग्राम, ठीक। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। अब एक फिगर दूसरी मैं बनाता हूं, ये मैंने बनाई इस तरह से, राइट। अब ये साइड, इस साइड, इस साइड, सब 4 साइड्स अगर इक्वल होती है तो हम ऑब्वियसली उसको बोलते हैं ये स्क्वायर है, राइट। क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये साइड, यानी हर एक साइड सेम लेंथ की होती है। और रेक्टेंगल हम कब बोलते हैं? जब अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है। ये इक्वल लेंथ की है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। पैरेलल तो तुम समझते हो, ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, और ये 90 डिग्री है। एक स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, करेक्ट। और जितनी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की। तो एक स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? एक स्क्वायर जो होता है उसकी हर साइड सेम लेंथ की होती है और हर एंगल 90 डिग्रीज का होता है, जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट जो साइड होती है सेम लेंथ की होती है, पैरेलल होती है। ये इसके इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल साइड नहीं होती है। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इसके बारे में पहले से भी जानते होगे। तो ये स्क्वायर होगा। अब जिस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया तो ये फिगर बन गई, तो इसको अगर प्रेस करूंगा तो एक दूसरी फिगर बनेगी, वो किस तरह की? यूं बन जाएगी, करेक्ट ना। इसमें भी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड, चारों साइड इक्वल है। तो इस स्क्वायर से ही ये शेप बना हुआ है, इसको लेकिन हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक।
इसके अलावा ऐसी भी फिगर तुमको मिल सकती है, यूं एक पैरेलल लाइन इसके है और इस तरह से, ठीक। ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, लेकिन ये साइड इसके पैरेलल नहीं है। ऐसी शेप को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, ठीक। इस फिगर के बारे में भी तुम जानते होगे। अब आओ, एक इस तरह की फिगर भी हो सकती है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब इस वाली फिगर को हम बोलते हैं काइट। काइट के जैसा है, काइट जो पतंग उड़ाते हैं उसके जैसा है, तो ये काइट। अब इसके अलावा बहुत सी फिगर्स हो सकती है, जैसे इसमें तो ना इसके ये पैरेलल है ना इसके ये पैरेलल है, राइट। लेकिन ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन सिंपल सी इतनी है, 4 साइड्स हो, एक क्लोज फिगर हो, 4 वर्टिसेस हो और 4 एंगल्स हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल होती है। अब क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल केस हम जो स्टडी करते हैं वो पैरेललोग्राम का करते हैं। यही मेन फिगर है और इसी का मॉडिफाइड रूप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो। इन दोनों फिगर्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले। ये काइट है, काइट समझ गए। ये साइड इस साइड के इक्वल है, यहां पे दिख नहीं रही है लेकिन होती है इक्वल, तो मैं इक्वल कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन, ए यू कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो ये ऐसा मान के चलो, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इक्वल होती है। ये काइट की प्रॉपर्टी है। फिलहाल हमको काइट की बारे में उतना कुछ यहाँ पर नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, तो ये फिगर की कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ेंगे, फिर इन चारों फिगर्स के बारे में हम स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। फिगर समझ गए, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक। तो चलो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन फिगर्स में मिटा देता हूं, राइट, अभी दोबारा से बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अब तक हो गया होगा। और इन सब चीजों के बारे में तुम पहले से भी छोटी क्लासेस में भी समझ चुके होंगे, प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, राइट। तो चलो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यही है कि भाई 4 साइड होगी, ये मैंने बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये। पहली प्रॉपर्टीज में हम लिखते चलते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्री, मान लो ये ए है, बी है, नाम दे देते हैं, सी है और डी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे वर्ड्स में लिख के ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहली प्रॉपर्टी, ये क्लोज फिगर है, क्लोज्ड फिगर, ठीक है, विद 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं एंड 2 डायगोनल्स, राइट, डायगोनल्स, करेक्ट। डायगोनल्स कौन सी होगी? अपोजिट एंड को मिलाने पे मिलती है हमको डायगोनल। तो एक डायगोनल AC हो गई और दूसरी डायगोनल DB हो गई, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, सिंपल सी प्रॉपर्टी, लेकिन है तो प्रॉपर्टी, डन। अब चलो एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। तुमने इसके पहले की क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जो ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब क्लोज फिगर के अंदर, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। एक फार्मूला भी तुमने पढ़ा होगा कि साइड के बेस पे इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू किसी पॉलीगन में क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उस फार्मूले को भी तुमने पढ़ा होगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे ताकि थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पहली बात तो मैं ये लिखूंगा कि द सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इज 360। किसमें? क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। 360 फार्मूला क्या है भाई? फार्मूला ये कुछ इस तरह से n/2 × 180। ठीक है, ये फार्मूले को तुम कहीं पर यूज कर सकते हो। तो ये फार्मूला होता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ पॉलीगन। तो ये भी एक पॉलीगन है, राइट? तो इस फार्मूले पे हम यूज करते हैं। इसमें n क्या है? वेर। ये तो मैंने तुमको एक्स्ट्रा में, वेर n इज नंबर ऑफ साइड्स ठीक। देखो, जैसे मान लो कि यहां पे एक ये है, ठीक, 3 साइड है, तो n की जगह मैं यहां पे ये फार्मूला रखूंगा n-2 × 180। लेट्स से थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि हमको इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, एक ट्राइंगल में नहीं पता है, तो इस फार्मूले को यूज करके हम पता कर सकते हैं। n-2 × 1, तो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3, ये नंबर ऑफ साइड्स को बताता है। तो 3 है, तो 3 - 2 और 180 डिग्रीज। तो ये करेंगे तो 1 × 180 डिग्रीज, कितना आया? 180 डिग्रीज। तो हम जानते हैं कि सम तीनों एंगल्स का किसी ट्राइंगल में होता है 180 डिग्रीज, और जो कि इस फार्मूले से वेरीफाई भी हो जाता है। अब इसी तरह से यहां पे कितनी साइड है? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, तो 4 साइड है, तो n-2 × 180 डिग्रीज। तो 4 यहां पे n की जगह रखेंगे, 2 रखेंगे और 180 रखेंगे। 4 में से 2 माइनस करोगे 2, कितना आ गया? 18 × 36, 360। देखो, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स इज 360 इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो 360 आ रहा है। अच्छा, अगर 5 होता तो आई होप कि तुम अब ये फार्मूले का, चलो ये कर सकते हैं। ये क्या हो गया? 6 हो गया। 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो 6 यहां पे रखेंगे, 2 रखेंगे, 180 रखेंगे। फार्मूला वही यूज कर रहे हैं, n-2, n की जगह 6 रखा। 6 में से 2 माइनस करोगे, कितना आ गया बच्चों? आएगा 4। 18 × 4 72, यानी 720। यानी ये इन एंगल्स को जब तुम ऐड करोगे तो उनका सम कितना होगा? 720 डिग्रीज। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखो। कभी कभी छोटे फार्मूले होते हैं लेकिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी हमको क्या पता चली कि द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is 360 degrees। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रूफ करना बहुत आसान है। चलो फटाफट से प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए चलो प्रूफ वाली जो बातें हैं ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। जब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो उसी टाइम पे प्रूफ करने वाला भी ये पढ़ लेंगे। अभी से प्रॉपर्टी के बात करें। वैसे प्रूफ करना बहुत आसान है, एक डायगोनल ले लो। देखो, थोड़ा सा बता देता हूं, जब बोल दिया है तो थोड़ा समझा। जैसे ये है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक डायगोनल बनाई, तो ये 2 ट्राइंगल्स में बदल गया। एक ट्राइंगल की टोटल इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या होती है? 180।
दो ट्राइंगल है तो कितना हो जाएगा 360, राइट। तो बस यही करना है सिंपली। फिलहाल अभी के लिए समझो कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उस क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का, वो 360 होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, और चाहे रोम्बस हो, चाहे तुम्हारा काइट हो, और चाहे ट्रेपीजियम हो, राइट, हर केस में 360 ही आएगा, क्योंकि 360 इस बात पे डिपेंड करता है कि साइड्स कितनी है, करेक्ट। क्योंकि n/2 इंटू 180 डिग्रीज, इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। तो n तो साइड है, यानी जो एंगल का सम होता है, टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। तो 360 यहां पर आया, डन। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी हम चलो फटाफट से बात कर लेते हैं। जैसे एक मैंने फिगर इस तरह से बनाई थी, यूं यूं, इस तरह से। अब ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल मतलब है दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह सेम होती है, उसी को हम पैरेलल बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर, ये फिंगर को देखो, इसकी डिस्टेंस हमेशा, मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा एक ही रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये इसके पैरेलल है, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए डी पैरेलल है, ऐसे लिखते हैं, किसके, बी सी के, ठीक है। एडी लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन बीसी लाइन के पैरेलल है, और एडी लाइन जो बराबर है बीसी लाइन के, ठीक है। अब यहां पे ए बी लाइन, कौन सी ए बी लाइन, ये वाली पैरेलल है डीसी लाइन के, और ए बी बराबर भी है डीसी के। तो सिंपली ये समझो, ये वाली साइड, अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल और इक्वल है, तो ये अब इसका अपोजिट ये है, तो पैरेलल इक्वल है, ये पैरेलल और इक्वल है। ऐसी फिगर अगर तुमको मिलती है तो हम इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सिंपल, ये बात समझना है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पैरेललोग्राम का। क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है? ऑब्वियसली है। क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम यहां पे लिख सकते हैं, अ पैरेललोग्राम तो एक पैरेललोग्राम हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम इस तरह से मैंने दिखाया। अगर इसी पैरेललोग्राम को मैं इस तरह से दिखाऊं, क्या ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको यहां पर अप्लाई करते हैं। देखो भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, जैसे ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। इस केस में भी है, तो इसका मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं ये फिगर बनाता हूं तो, और मैं तुमको बोलता हूं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये भी पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ? ये भी पैरेललोग्राम ही है।
कंडीशन ये है कि इसके सामने की साइड पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो कि है इसके सामने की साइड पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये भी है। अब इसके ये इक्वल है वो हमारा कंसर्न नहीं है, राइट। तो एक स्पेशल केस हुआ, जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है वो हमने यहां पर लगा दी, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब इसी फिगर को अगर मैं ऐसे बना देता हूं, यू इस तरह से बना दिया, ये इक्वल है इसके, ये पैरेलल है इसके और इक्वल है, ये पैरेलल इसके और इक्वल है, यहां पे ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड यानी चारों साइड इक्वल लेंथ की है, तो हम इसको बोलते हैं रोम्बस। तो इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। अब मुझे ये बताओ तुम, क्या ये पैरेललोग्राम है? ये तो अपना ट्रैपीजियम हो गया, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल तो है बट इक्वल लेंथ की नहीं है, करेक्ट। यहां पे ऑपोजिट साइड देखो, ये पैरेलल भी नहीं है और इक्वल है नहीं है, वो तो अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल होना भी पहली कंडीशन है, उसके बाद इक्वल होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। अच्छा, काइट के केस में देखते हैं। काइट इस तरह से हमने बनाई थी और हमने बोला था कि ये इसके इक्वल है, फिर उसके बाद इस तरह की फिगर हमने बनाई, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो क्या ये पैरेललोग्राम है कि नहीं? ऑपोजिट साइड, ये क्या इसके ऑपोजिट साइड है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये इसके ऑपोजिट साइड है? नो, ये इसके ऑपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट साइड है। कुछ टर्म्स हैं उसको ये इसके एडजेसेंट साइड है। कौन सी साइड? एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड नहीं है। ऑपोजिट साइड में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। देखो, ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से उठ रही हैं, इस पॉइंट से ये भी, लेकिन अगर ऑपोजिट होगा तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हुआ। ये पॉइंट से ये लाइन बनी, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये लाइन बनी, इस पॉइंट का इस पॉइंट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये ऑपोजिट इसको बोलते हैं। अब यहां पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही है, ये यहां से राइट। तो कॉमन, ये एडजेसेंट लाइंस हुई। एडजेसेंट लाइंस जो होती हैं उनको हम ऑपोजिट साइड्स नहीं बोलते, करेक्ट। तो इसका मतलब यहां पे ऑपोजिट साइड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो, अगर इसको ऑपोजिट में बोलूं तो ये वाली लाइन इसके ऑपोजिट हो सकती है, जो कि पैरेलल भी नहीं दिख रही और इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब एक जो काइट होती है वो पैरेललोग्राम नहीं होती है, करेक्ट। तो अभी तक तुमको पैरेललोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और एक पैरेललोग्राम की रफ इमेज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी। तो अब हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे पैरेललोग्राम की, और इन जो 4 फिगर्स यहां पे दी गई हैं उनके बारे में, ठीक। तो चलो अब हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पैरेललोग्राम की ये कंडीशन तो फुलफिल यहां पे हो गई, ये चीज होना चाहिए तभी कोई फिगर पैरेललोग्राम होगी। अब अगर इस तरह की फिगर है तो यहां पे मैं डायगोनल खींचता हूं। देखो ध्यान से देखना, ये बात तो समझ गए, तो बड़ा आसान था। ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम होगी, और उसी चीज को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं डायगोनल बनाता हूं, ये मैंने बनाई डायगोनल और ये मैंने बनाई डायगोनल। लेट्स से ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AO बराबर होगा OC के। बाइसेक्ट का मतलब यहां से ये और ये देखने में नहीं लग रहा लेकिन एक्चुअल में होता है, अगर मैं सही से बनाऊं तो यही होगा। तो AO OC साइड के बराबर, AO OC के बराबर होगा, और इसी तरह से DO OB के बराबर होगा। यानी एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देती हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है
तो इसमें भी वही फीचर आना चाहिए, राइट। तो ये डायगोनल मैंने किया, ये डायगोनल अगर ड्रॉ की तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके। इसी तरह से ये भी पैरेललोग्राम है, तो सेम कंडीशन, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, इसमें भी ऐसे होना चाहिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, जो मेन प्रॉपर्टी, वो सबके लिए लागू होगा। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की ये वाली सिचुएशन की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, ये सारे पैरेललोग्राम पे एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ जो डायगोनल होगी वो बाइसेक्ट करेगी, वो सारी ये जो 4 फिगर्स दी गई हैं सब पे एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह का पैरेललोग्राम होगा और इस तरह का होगा, तो उसमें डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल, तो सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, यानी इतनी कंडीशन यहां पे फुलफिल होनी चाहिए। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, डन। ये साइड इसके पैरेलल है, डन। ये इक्वल है, हाँ। ये इक्वल है, हाँ। पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का रूल जो यहां एप्लीकेबल है वही यहां पर एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है और इसमें, ये 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, करेक्ट। ये हमेशा 90 डिग्री का ये होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्या, स्क्वायर, राइट ना। रोम्बस जो होगा, रोम्बस जो होगा ये 90 डिग्री का नहीं होता है, इसके एंगल 90, ये क्या होता है, इक्वल 90 डिग्रीज होता है। ये क्या होता है, ये भी इक्वल 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री। अब इसके बारे में जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा थ्योरम के बारे में, तो कैसे हम एक ही एंगल को देख के ये बता दें कि दूसरे एंगल की क्या प्रॉपर्टी, चलो इसी क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेते। फिलहाल अभी तक तुम इतना समझ पाए कि भाई देखो, अपोजिट साइड होनी चाहिए और इक्वल होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है, और जो डायगोनल्स होती है बाइसेक्ट करती हैं, और जो भी पैरेललोग्राम तुम देखो ये प्रॉपर्टी वहां पर लगा दो। 360, इसमें सम ऑफ 4 एंगल्स 360, इसमें 3, क्यों, क्योंकि ये तो भाई क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज तो सब इसमें आएगी ही आएगी। साथ ही साथ अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसकी ये प्रॉपर्टी, और यहां पर पैरेललोग्राम की जो सिचुएशन है, जो रूल्स है पैरेललोग्राम की, इसमें भी एप्लीकेबल है। अब डिफरेंस मैंने बताया, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री नहीं होता, ये नहीं होता। अब इसमें क्या स्पेशल हो जाता है, इसमें क्या देखो, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एकदम सही। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये भी सही। इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इसमें एक दूसरे को लेकिन डायगोनल्स के बारे में देखो, जो डायगोनल्स होती हैं, यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब इस डायगोनल की जो लेंथ है इस डायगोनल की लेंथ के बराबर होगा, इसमें इक्वल होगा। डायगोनल क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। इसमें डायगोनल, ये डायगोनल या डायगोनल इक्वल लेंथ की होगी, नो। इसमें जो डायगोनल होंगी वो इक्वल नहीं होती, इसमें नहीं। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या होंगी, इक्वल लेंथ की नहीं, यानी ये डायगोनल की लेंथ, ये डायगोनल की लेंथ एक जैसी नहीं होगी, है ना, इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर रेक्टेंगल होगा तो डायगोनल की लेंथ भी सेम होती है और बाइसेक्ट भी करेगा। ये डायगोनल की लेंथ भी सेम है और बाइसेक्ट भी करेगा। इसमें बाइसेक्ट तो करेगा लेकिन डायगोनल की लेंथ अलग अलग है, इसमें डायगोनल की लेंथ अलग अलग है। तो समझ में आया डिफरेंस, इसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या आया, इनसे और इनसे, वो ये कि डायगोनल की जो लेंथ है इसमें सेम होती है जबकि इसमें सेम नहीं होती, राइट। ओके, अब उसके, तो इसका मतलब ये हुआ, अब इतनी चीजें हम समझ गए इसके बारे में, तो यहीं पे हम इनकी प्रॉपर्टीज को रोकते हैं। आगे इनकी प्रॉपर्टी में स्पेशल क्या हो जाता है,
जो स्क्वायर होता है, ये रोम्बस होता है, ये इनकी डायगोनल 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट क्या करती है 90 डिग्रीज पे। यहां पे डायगोनल, चलो लिख देता हूं, डायगोनल क्या करती है 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहां पर भी ये 90 डिग्रीज होता है। समझ में बात? जबकि ये 90 डिग्रीज पे यहां पर नहीं होता, राइट, ये भी 90 डिग्रीज पे नहीं होता है। ठीक, तो मेन प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। चलो, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद हम ये मेन प्रॉपर्टीज जो हमने यहां पे पढ़ी, एक पैरेललोग्राम के बारे में, उसमें थोड़ा कंपैरेटिव हम स्टडी कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से ये बातें बैठ जाए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर है जिसमें 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस होते हैं। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे चारों तरफ 4 साइड से बनी बहुत सी फिगर्स मिलती हैं जिनकी स्टडी करना जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन स्पेशली हम ट्रेपीजियम, काइट, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस, राइट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो वही होंगी कि 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस और 2 डायगोनल्स होनी चाहिए। इनका इंटीरियर जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज का। कैसे निकालना है? n/2 इंटू 180 डिग्रीज। इस फार्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे 360 डिग्रीज होते हैं। अब उसके बाद 360 वाली बात, उसके बाद स्पेशल केस हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब इसमें हमारे पास 4 फिगर मिलती है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, राइट। उसके बाद पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की कंडीशन है जिसमें काइट और जिसमें ट्रेपीजियम, ये पैरेललोग्राम नहीं था क्योंकि वहां पे अपोजिट साइड में गड़बड़ हो रहा था, या तो इक्वल नहीं थी, पैरेलल थी तो इक्वल नहीं थी, कुछ ऐसा उसमें कमी आ रही थी कि इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रही थी पैरेलल, तो पैरेललोग्राम वो नहीं था। 4 फिगर हमको स्पेशली मिली जो कि पैरेललोग्राम थी। अब इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। अगर क्रॉस मारोगे तो यानी डायगोनल को, तो डायगोनल जो होती हैं पैरेललोग्राम की एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो यानी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, कोई भी, ठीक, तो ये तो सब में कॉमन हो गया, ठीक। अब इसमें जब हम आते हैं तो हम इसमें पाते हैं ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्रीज के होते हैं। किस केस में? एक रेक्टेंगल के केस में और एक स्क्वायर के केस में, करेक्ट, ठीक। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हमने देखा कि ये डायगोनल इक्वल लेंथ की होती है जिसमें 90 डिग्रीज कॉर्नर पे होता है, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की भी होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं, करेक्ट। जबकि इस केस में डायगोनल्स इक्वल लेंथ की नहीं होती है। अब स्क्वायर के बारे में आते हैं। स्क्वायर के बारे में आते हैं तो जो डायगोनल्स होती है वो 90 डिग्रीज पे कट करती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बनता है, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी बनता है, करेक्ट है। और इस केस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो ये तो कुछ मेन प्रॉपर्टीज हुई। अब थोड़ी सी बातें और हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम एंड करते हैं। आई होप थोड़ा सा आइडिया जरूर मिल गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल की जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो अगर मैं यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाऊं, कोई सा भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी हो सकता है, राइट, ये पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी हो सकता है, करेक्ट। अब ये पैरेलल ही है, ये मान के तुम चलो, ठीक। ये भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये पैरेलल और इस तरह से रोम्बस भी हो सकता है, ठीक। तो ये 4 फिगर हो गए। पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का को इंटीरियर एंगल कहलाता है, को इंटीरियर
एंगल, या इसको बोल सकते हैं हम को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल। ठीक, ये और ये एडजेसेंट एंगल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के एडजेसेंट हो सकता है, ये वाला इसके एडजेसेंट हो सकता है। तो यानी ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल, या ऐसे सोच लो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है। करेक्ट। ये और ये क्या होगा, ये अपोजिट एंगल है। ये क्या है, अपोजिट एंगल है। ये एक पैरेललोग्राम है, ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल है, ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल है। तो हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, और इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। जो को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल ये वाले एंगल है, इनका दोनों का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। इसको इसको जोड़ोगे 180, इसको इसको जोड़ोगे 100। यानी जो एडजेसेंट है, जो को इंटीरियर एंगल है, उनका सम हमेशा 180 होगा, चाहे इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में, किसी भी फिगर में वही होता है। तो को इंटीरियर तुम समझ गए, एडजेसेंट समझ गए, और जो अपोजिट होता है, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल है। यानी सम अगर करोगे इस एंगल, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा 180 डिग्रीज होगा। अगर तुम ऐसा करते हो एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है, तो भी 180 डिग्रीज होगा। इसी तरह से एंगल डी सी 180, एंगल बी और एंगल सी 180 ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं अपोजिट एंगल। ये बातें जो यहां पे अप्लाई हो रही हैं, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है। ठीक, जो अपोजिट होता है, अपोजिट एंगल किसमें, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं, एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, किसमें, पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलेटरल में नहीं। ध्यान में रखना, क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल केस जो कि पैरेललोग्राम होगा उसमें ये चीज अप्लाई होगी, क्वाड्रिलेटरल में नहीं। जैसे क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से आ गया, ये इस तरह से, मान लो ये इस तरह से आ गया क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, राइट। ये पैरेललोग्राम के लिए अप्लाई होता है। पैरेललोग्राम की कंडीशन फुलफिल होगी, पैरेललोग्राम उसके बाद इस कंडीशन को अप्लाई कर। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा। अब तुमको लग रहा होगा कि ये कुछ नई प्रॉपर्टी आ गई, कुछ नई प्रॉपर्टी नहीं है। तुमने वो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा क्लास 7-8 में, करेक्ट है। तो उसी के बेस पे है, खाली थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। देखो जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहां पे हमने कट कर दिया, यहां पे कट कर दिया, ठीक, यही तो है। इसी चीज को ये देखो अंदर, इसको मैंने डी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको ए नाम दिया, बी नाम दिया। ये जो साइड की लाइंस है ये मैंने हटा दी, राइट। ये देखो, अब इसको बढ़ाओगे तो इसी तरह की फिगर आएगी। ये अपना है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। ये दो लाइंस है और इसको एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट दोनों लाइंस को कर रही है। यहां पे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम उसमें क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना रहता था, 180 डिग्री। तो वही बात तो यहां पर भी है, देखो यहां पे, या इस तरह से कर लो, ये आप समझ में आया, ये वाला एंगल मान लो, इसको को इंटीरियर एंगल हुआ, करेक्ट। तो को इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। इसको इसको जोड़ोगे 180, इसको इसको जोड़ोगे 180 होगा, ठीक है। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब इनका और इनका सम कितना होता है, इनका और इनका सम हमेशा होता है, ये और ये अगर तुम इनको जोड़ोगे तो ये इनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। यानी ये कैसे हो गया, ये यूं हो गया, एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, एक दूसरे के पैरेलल, इसको इस तरह से कट कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट है, तो एक इसको करोगे तो 180। समझ में आ रही बात। देखो यार, ये दो लाइन पैरेलल है, राइट, या ऐसे समझ लो ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल को ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस साइड में, तो ये इंटीरियर एंगल हुआ। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है।
ठीक है, अब इतनी बातें तुम समझ गए तो आई होप लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर तुमने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो आई होप तुम इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए होगे। जो मेन प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल की उसके बारे में भी तुम समझ पाए होगे। ठीक है, अब चलो मैं तुमसे फटाफट पूछता हूं और तुम बताना कि ये क्या चीजें हैं ताकि तुम को और अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। करेक्ट, ये होगा 90 डिग्री। करेक्ट, ये होगा 90 डिग्री। अच्छा, इसकी अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होगी? दोनों डायगोनल इक्वल होगी। इसकी लेंथ एक ही होगी, राइट। एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक, ये डायगोनल की प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है, राइट। इसकी डायगोनल इक्वल होती है, लेकिन इससे और इसमें डायगोनल इक्वल लेंथ की होती है। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती है। यहां पे 90 डिग्री भी होता है। क्या डिफरेंस आ जाता है? दो डिफरेंस आता है। एक तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इसमें भी पैरेलल होती है। ये इक्वल, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं। इसमें ये और इसके चारों साइड्स इक्वल होती है ना स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें डिफरेंस मेन जो आ रहा है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये मेन चीज है। अब एक रोम्बस की मैं बात करूं, रोम्बस की बात करूं, यानी इसमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और इसकी जो डायगोनल होगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेगी, 90 डिग्री पे कट भी करेगी, लेकिन इनकी जो डायगोनल्स की लेंथ है, इसकी लेंथ के बराबर नहीं होगी। इसी तरह से जो ये वाली फिगर में ले लूं, इसमें सब कुछ सेम होगा। ये 90 डिग्री नहीं होता, राइट। इनकी डायगोनल इक्वल लेंथ की नहीं होती है। बाइसेक्ट करती हैं लेकिन इक्वल लेंथ की नहीं होती है। आई होप इस क्लास में बहुत सी इंफॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और बात करेंगे थियरम जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। प्रूफ तो नहीं करना, लेकिन जो बातें यहाँ पे तुमने समझी है ना, अगर इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो उस क्लास को अटेंड करने में बहुत मजा आएगा और तुमको कुछ लगेगा नहीं कि कुछ स्पेशल पढ़ रहे हो, सब कुछ सेम ही है। एक मिड पॉइंट थ्योरम आएगा जिसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और बात करेंगे थ्योरम्स के बारे में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।